दोबारा से, क्योंकि जेएनयू के कावेरी हॉस्टल में चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, आरएसएस जिंदाबाद, इस तरीके के नारे जो हैं लिखे हुए मिले। तो यहाँ पे जो है अभी देखने को मिलेगा आपको कि हिंदू राष्ट्र लिखा हुआ है, इसको पेंट कर दिया गया है इस टाइम पे। और इधर भी जो है भगवा जेएनयू करके लिखा हुआ है, इसको भी जो है पेंट कर दिया गया है। और बाकी जो नारे लिखे गए थे, जो जिनके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाया गया, वो ऊपर है। तो ये टॉप फ्लोर पे जो है जो विवादित बयान लिखे गए थे, तो वो इस जगह लिखे गए थे जिसको अभी प्रशासन द्वारा जो है पेंट कर दिया गया है। कुछ यहाँ पे थे और कुछ यहाँ पे। तो हम यहाँ के स्टूडेंट से जो है बात करेंगे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आइए। तो आपने सबसे पहले जो है ग्राफिटी देखा, वहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ था, कब देखा आपने? लगभग 12:30 के टाइम में मैं केयर टेकर ऑफिस में गया हुआ था। फिर वहाँ से मेरा कुछ काम था तो मैं वापस अपने रूम पे जा रहा था। जिधर लिखा है मेरा जस्ट उसके सामने ही रूम है, तो मैं अपने रूम पे जा रहा था। तो सीढ़ी पे चलते हुए देखा मैंने। तो सबसे पहले जो लिखा हुआ था उसमें लिखा हुआ था कि चमार भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो। तो मैंने उतना ही देखा। तो मैं फिर तुरंत भाग के नीचे गया, केयर टेकर को बताया। फिर केयर टेकर आया। तो जब केयर टेकर आया तो फिर वो देखने लगा। उसके बाद ऊपर जो लिखा हुआ था बनिया ब्राह्मण जिंदाबाद करके और आरएसएस जिंदाबाद करके, वो फिर मैंने दूसरी बार देखा। पहली बार में बस उतना ही देखा था। तो वो लगभग 12:30 के टाइम में मैंने तो बाकी चीज़ें भी नीचे लिखी गई हैं, देखा कि पेंट हो रखा है अभी। तो पेंट कब किया गया था? अभी जो आज जो दिखा मुझे उसको पेंट उसी टाइम किया गया। केयर टेकर को बुलाया, फिर केयर टेकर ने सिक्योरिटी गार्ड को कॉल किया, फिर उसके सामने फिर उसको पेंट किया गया। और जो नीचे जो लिखा हुआ है, जो बड़े बड़े लिखे हुए ग्राफिटीज बनाए हुए, वो लगभग 5-6 महीने पहले लिखे गए थे। उसमें लिखा हुआ था जैसे हिंदू राष्ट्र, भगवा जेएनयू और जेएसआर वगैरह लिखा हुआ था। उसमें भी कंप्लेन किया गया था केयर टेकर को। तो केयर टेकर ने कुछ एक्शन वगैरह तो किया नहीं, बस उसको पेंट करके वाइट वॉश कर दिया उसको। और आज भी वही हुआ, वाइट वॉश कर दिया उसने। और मतलब ऐसा ही है कि पकड़ने का कोशिश भी नहीं करते किसने लिखा कुछ ऐसा, बस उसको छुपा देते कि हाँ ये लिखा हुआ है कोई चीज़, तो उसको छुपा दो। ऑब्जेक्शनेबल चीज़ है उसको छुपा दो, बस उसको बाहर नहीं लेके आओ। तो बाकी भी लोग हैं जो यहाँ प्रोटेस्ट में आए हुए हैं, तो हम उनसे बात करेंगे। आज जो है काफ़ी सारे स्टूडेंट हमको देखने को मिल रहे हैं कावेरी हॉस्टल के बाहर और प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो क्या कारण है? इस चीज़ का कारण यह है कि दीवारों पे लिखा गया है कि दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो, आरएसएस जिंदाबाद और ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद, ऐसे कई नारे कावेरी हॉस्टल की दीवारों पे लिखे गए हैं। सेकंड फ्लोर पे की घटना है, ये पता चला है। और तमाम स्टूडेंट, प्रोग्रेसिव स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे आए हैं और इसी चीज़ के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पे सारे लोग जमा हुए। और जो है आप काफ़ी एक्टिव मेंबर हैं बापसा के, तो आपको कैसा लग रहा है कि ऐसी चीज़ें जो हैं आपके इंस्टीट्यूट में लिखी जा रही हैं जिसके खिलाफ जो है आप देश भर में को जो है ललकारते हैं कि जातिवाद खत्म हो, ब्राह्मणवाद खत्म हो, और जेएनयू के अंदर जो है ऐसी चीज़ें लिखी जा रही हैं? जेएनयू सबसे ज़्यादा प्रोग्रेसिव माना जाता है, तो उस पर आपका क्या कहना है? एक बबल मैं यहाँ पे बर्स्ट करना चाहूँगा जब कहते हैं कि जेएनयू प्रोग्रेसिव एक इंस्टीट्यूशन है। हाँ, एक जेएनयू के प्रोज एंड कॉन्स है कि यहाँ पे आपको बहुत इंटेलेक्चुअल आप ग्रो कर सकते हो और आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे सुविधाएं मिलती है। लेकिन जेएनयू समाज से बाहर नहीं है। जेएनयू को हम समाज से बाहर नहीं देख सकते। जो जातिवाद समाज के बाहर है वो समाज के अंदर भी है। पढ़ने लिखने के कारण वो जातिवाद का जो एक लैंग्वेज होती है वो हो सकती है कि वो बदल गई हो, वो एक सटल लेवल पे होता है। बट सटल लेवल पे भी मैं नहीं बोलना चाहूँगा जेएनयू में। अगर जेएनयू इतना प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है तो SC ST OBCs को 1 2 3 नंबर शून्य भी दिया जाता है। वाइवा वोसे में इतना नंबर दिया जाता है, उनको बाहर किया जाता है। जो कैंडिडेट केपेबल है कि वो जनरल सीट या फिर बोल सकते हैं जो अनरिजर्व कैटेगरी में जा सकता है, उसको जानबूझ के 1 2 नंबर देके वही रिजर्व कैटेगरी में वहाँ पे रोका जाता है। तो कैसे हम कहेंगे कि जेएनयू एक प्रोग्रेसिव इंस्टीट्यूशन है? यहाँ पर भी डिस्क्रिमिनेशन उसी लेवल पे होता है जहाँ पे तमाम इंस्टीट्यूशन। बस यहाँ पे ये है कि एक स्पेस है कि हम अपनी पॉलिटिक्स को असर्ट कर सकते हैं, अपनी आइडेंटिटी को असर्ट कर सकते हैं और एक जो जैसी दुखद घटनाएं होती है इनके खिलाफ हम आवाज़ उठा सकते हैं। तो हमारे साथ प्रियांशी हैं। प्रियांशी जो है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन की जनरल सेक्रेटरी हैं और बापसा की पहली जो है जनरल सेक्रेटरी और दलित जनरल सेक्रेटरी पहले हैं। ये नहीं पता है, ये नहीं, बट बापसा से पहले
बट इस बार जो है जेएनयू ने एक इतिहास बनाया जिसमें सेंट्रल पैनल में जेएनयू का जो स्टूडेंट यूनियन का सेंट्रल पैनल है उसमें एक नहीं दो दलित जो हैं इलेक्ट हुए। तो प्रियांशी हमारे साथ में है, तो हम पूछेंगे प्रियांशी से कि आपको कैसा मतलब लग रहा है कि इतना प्रोग्रेसिव कहा जाने वाला यूनिवर्सिटी जो पूरे देश भर को चैलेंज करता है, कम्युनिज्म के खिलाफ जो है नारे लगाता है, ललकारता है, तो उसकी यूनिवर्सिटी के अंदर जो है कैंपस के अंदर हॉस्टल के अंदर ऐसे नारे लिखे जा रहे हैं कि चमार जो है भारत छोड़ो, दलित भारत छोड़ो, ब्राह्मण बनिया जिंदाबाद। तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे बड़ी ये तो बहुत दुखद घटना है कि हमें ऐसा आज के टाइम पे भी देखना पड़ रहा है। बट ये ऐसा है नहीं कि पहले जेएनयू ने ये सब नहीं देखा या पहले जेएनयू ने इस हिसाब का डिस्क्रिमिनेशन यहाँ के स्टूडेंट्स ने सही नहीं सहा हो। जो बहुजन स्टूडेंट्स है, दलित, आदिवासी, तमाम जो भी दबे निचले तबकों से आते हैं, वो यहाँ पे स्ट्रगल करते हैं और उसी स्ट्रगल का जब पॉलिटिकली मैनिफेस्टेशन होता है तब आता है जेएनयू का जो स्पिरिट, तब उस पर आता है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जेएनयू इज डिवॉइड ऑफ ऑल दीज इविल्स। जेएनयू में ब्राह्मणिज्म भी है, मनुवाद भी है, कुछ संगठन ओवर्टली जो उसको जिंदा रखते हैं। जैसे कि एक नारा लिखा था आरएसएस जिंदाबाद। जी, तो आरएसएस की मेंटालिटी वही है और उसकी जो ये एबीवीपी विंग है वो आजकल देखिए बहुत आयरॉनिक है कि वो बाबा साहेब की फोटो यूज करती है, पर जबकि आरएसएस एबीवीपी को पता होना चाहिए कि बाबा साहेब ने ही सबसे बड़ा आपका आइडियोलॉजिकल क्रिटिक करा है, फंडामेंटली हिंदुइज्म को क्रिटिक करा है, हिंदुत्व को क्रिटिक करा है और ब्राह्मणवाद को डिस्ट्रॉय करा है। तो उनको इस बात की इसलिए ज़रूरत पड़ जा रही है बाबा साहेब को केटर करने की, उनका नाम यूज़ करने की, क्योंकि उनको पता है यहाँ कि बाबा साहेब इतने बड़े हमारे आइडल हैं और इतने बड़े लीडर हैं कि उनको अकोमोडेट करे बिना उनका पॉलिटिक्स नहीं चल सकता। बट ये बहुत ही मिसगाइडेड पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं और इस पॉलिटिक्स में सबको अर्ज करूँगी कि इस पॉलिटिक्स के नीचे देखिए जो उनका ब्राह्मणवाद का कोर है वो कभी नहीं हिल सकता। और इसी ब्राह्मणवाद के, इसी मनुवाद के कोर ने आज जाके कुछ चंद लोगों ने उसको लिख दिया। उन लोगों ने तो बस लिखा है, बट ऐसी मानसिकता मैं मानती हूँ कि जेएनयू के बहुत स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी ऐसी मानसिकता रखते हैं, क्योंकि वो देश के हर कोने से आते हैं और उन कोनों से भी आते हैं जहाँ पे आज भी बहुजन दलित को धुतकारा जाता है और उनको निचला समझा जाता है। और उसी चीज़ का आज हम मैनिफेस्टेशन देख रहे हैं। जो हमने एक बार इंटरव्यू लिया था आपका आपके इलेक्ट होने के बाद में, तो उसमें आपने कहा था कि जेएनयू में जो है स्टूडेंट कभी चमार कह देते हैं, भंगी कह देते हैं, तो वो हमने देखा यहाँ पे जो है कि किस तरीके से लिखा था। और क्या आपकी मांग है, बाकी जो स्टूडेंट यहाँ पे गैदर हुए हैं क्या मांग लेके जो देखिए, हमारी सबसे पहले मांग ये है कि इस पे इंक्वायरी करी जाए और पता लगाया जाए जिसने लिखा है और उनको एकदम पनिश करा जाए और फाइन निकाला जाए। हम देखते हैं कि कहाँ यहाँ का जो प्रॉक्टर ऑफिस है, कैसे कोई हम प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, अपने राइट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, तो हम पे फाइन डालने में वो देरी नहीं करता। वो सिक्योरिटी रिपोर्ट में चंद एक्टिविस्ट का नाम आएगा और फिर वो हम पे फाइन डाल देते। जो सेक्सुअल हरासमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हुआ था, नॉर्थ गेट का ब्लॉकेड हुआ था, उसके खिलाफ मिनटों में फ़ाइन आ गया। हम पे मिनटों में इंक्वायरी आ गई और अब फ़ाइन आ गया है, बहुत लोगों पे फ़ाइन आ गया है। पर अगर ये वाली चीज़ इतनी, हम जो प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स हैं, चीफ डॉक्टर ऑफिस उनको ऐसे फ़ाइन दे सकता है, तो ये चीफ डॉक्टर ऑफिस कुछ पॉजिटिव क्यों नहीं कर सकता या डिसिप्लिनरी एक्शन क्यों नहीं ले सकता, उन लोगों को क्यों नहीं ढूंढ के निकाल सकता है जो यहाँ के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसे जातिवादी सेंटिमेंट्स रखते हैं और जैसी चीज़ें लिखी हैं। अब इसके लिए वो लोग ऐसा निकालते हैं, नोटिस निकालते हैं कि हम सीसीटीवी इम्प्लीमेंट करने में मजबूर हो जाएंगे। पर मैं नहीं मानती कि सीसीटीवी किसी भी चीज़ का सोल्यूशन है। ये एक सर्वेलेंस का माध्यम है और इस सर्वेलेंस के माध्यम से ये मनुवाद ही बढ़ाएंगे। यहाँ पे जो हमारे बॉयज़ हॉस्टल है, यहाँ पे एक्स गर्ल्स भी अलाउड होती हैं। तो ये एक जेएनयू की खासियत है कि यहाँ पे दोनों जो जेंडर्स हैं, तमाम जेंडर से दोनों नहीं, वो घुल मिल के रहते हैं, कंपेनियनशिप के साथ रहते हैं। और यहाँ पे हमारा स्पिरिट जेएनयू का यही रहता है कि विमेन को
विमेन यहाँ की एम्पावर्ड है। इन्हीं औरतों को टारगेट करने का सीसीटीवी एक माध्यम बन जाएगा, उन पर फाइन लगाने का सीसीटीवी माध्यम बन जाएगा और एक बहुत रिग्रेसिव प्रैक्टिस हो एक जाएगी। सर्विलेंस स्टूडेंट को रखने की एक कोशिश की जा रही है। और जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक जेएनयू इशू का जॉइंट कॉल है, काफ़ी सारे संगठनों के जो है यहाँ पे बैनर लगे हैं, तो एबीवीपी नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। क्यों दिखाई देता, जबकि उनके ही, हम तो मानते हैं कि उन्हीं के जो आइडियोलॉजी वाले हैं, उन्हीं के सिंपैथाइजर्स, या फिर हम मानते हैं शायद उनके मेंबर्स भी हैं जिन्होंने ये लिखा है। क्योंकि एबीवीपी कभी भी, एबीवीपी को हम जितने सालों से देखते आ रहे हैं और सबको ही पता है कि वो इसी ब्राह्मणवाद मनुवाद को बढ़ा के अपना वोट लेता है, इन्हीं मासेस को केटर करता है और यही आइडियोलॉजी वो संघ के थ्रू पूरे देश में फैलाना चाहता है। और ये बहुत एक थ्रेटनिंग बात है, इसीलिए एबीवीपी इस कॉल में नहीं आया। वो फ्रॉम डे वन प्रोग्रेसिव प्रोटेस्ट के खिलाफ ही है एबीवीपी, तो हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि वो आएगा। तो अभी हमारे साथ जो है जेएनयू स्टूडेंट यूनियन के प्रेसिडेंट हैं, जो एक दलित समाज से भी आते हैं और 27 साल बाद जो है एक दलित प्रेसिडेंट चुने गए। तो ऐसा नारा लिखा गया जेएनयू के दीवारों पे कि दलित भारत छोड़ो, चमार भारत छोड़ो। तो क्या आपको लगता है कि आपके दलित बनने के बाद में जो है ऐसा नारा जो है लिखा गया दीवार पे? देखिए, ऐसा है कि शुरू से भी, जब से भी दलित समाज में पढ़ने लगे, नौकरियों में जाने लगे, तो ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता का सवाल है। आरएसएस की मानसिकता जो है, ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता, उनको चुभता है कि कैसे कोई दलित यूनिवर्सिटी में जा रहा है, यूनिवर्सिटी के गेट के अंदर घुस जा रहा है, क्लासरूम में बैठ रहा है, साथ में पढ़ रहा है, तो बहुत चुभता है। और एक बात ये नहीं आई कि प्रेसिडेंट भी यहाँ पे बना 27 साल बाद, जनरल सेक्रेटरी बनी दलित समाज से, तो यही बात, ये सारी बातें जब चुभने लगी तो ये दीवारों पे दिखाई दे रहा है। और हम लोग तो लगातार, मतलब हमारे पूर्वज लड़े हैं, बाबा साहब लड़े हैं, उसके पहले लोग लड़े हैं, सावित्रीबाई लड़ी हैं, तो हम यहाँ तक लड़ते लड़ते हम यहाँ तक पहुँचे। और ऐसे लोगों की दाल इस देश में हम गलने नहीं देंगे। ये दमन के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, हम और पुरजोर करेंगे और हम इसी लड़ाई को आगे लेकर जाएंगे। तो ऐसा मतलब काफ़ी बड़ा स्टेप लग रहा है, काफ़ी हिम्मत जो है दिखाई स्टूडेंट ने, मतलब कि उन्होंने दीवारों तक पे लिख दिया कि दलित जो है भारत। देखिए, जो भी वो न इस विश्वविद्यालय को जानता है, न शिक्षा की अहमियत को जानता है, क्योंकि हम हमेशा से विश्वविद्यालय में जिस चीज़ की हम पैरवी करते हैं कि एक समता, समानता, बंधुत्व की पढ़ाई हो, लोग एक साइंटिफिक टेम्परामेंट रखें, वो सब कुछ उसके खिलाफ है। ठीक है, तो इसीलिए ऐसे लोग, ये मानसिकता का सवाल है कि इस तरह की मानसिकता पूरे देश पर चाहती है कब्जा करना। कहाँ पावर, कहाँ शो करेंगे आप? पावर आपके पास है, सत्ता में है, आप किसको दिखाएंगे कि मैं पावर? तो आप क्या करते हैं, आप किसी को दबाने लगते हैं, ऐसी चीज़ें लिखने लगते हैं। कुछ दिनों पहले आप देखिएगा कि सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज़ में यही कुछ छात्र हैं जो अपर कास्ट जातियों से आते हैं, बिहार से आते हैं, वो नारे लगाते हैं ब्रह्मेश्वर मुखिया जिंदाबाद का। कौन है ब्रह्मेश्वर मुखिया? ब्रह्मेश्वर मुखिया के खिलाफ हमारी एक लड़ाई रही है। जिस पार्टी से आते हैं, भाकपा माले की लड़ाई रही है हमारे। और ऐसे संगठनों को, रणवीर सेना जैसे संगठनों को हमने ख़त्म किया है, नस्तानाबूद किया है। तो उन्हीं के जो अंचर पंचर हैं अभी यहाँ उग रहे हैं, फिर से कोशिश कर रहे हैं कि ये सब चीज़ लिख के फुटेज मिल जाएगा, ये हमने नहीं किया। तो ये थे धनंजय। तो हमने यहाँ पे जो है लोगों से बात की और उन्होंने बताया कि यूनिवर्सिटी में जो है काफ़ी ज़्यादा राइट विंग का जो है वर्चस्व बढ़ रहा है। वो पूरे मैं कह रहा हूँ कि पूरे सत्ता का, जिस तरह से सत्ता में राइट विंग के लोग बैठे हुए हैं, आरएसएस के लोग बैठे हुए हैं, आप देख लीजिएगा कि एक भी मिनिस्टर को जब मुसलमान नहीं रखा जाता है, तो ये सारी मानसिकता को दर्शाती है कि आप किसके लिए सत्ता में हैं। आप हर समय दलितों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, मुसलमानों के खिलाफ हर समय आप चाल चल रहे हैं। और वही सत्ता के जो लोग हैं, जो उनके कह लीजिए कि प्रशासन में भी, और जो एबीवीपी है यहाँ पे, ये सब चाहते ही नहीं है कि यहाँ पे छात्रों के लिए, दलित छात्रों के लिए, महिलाओं के लिए, मुसलमानों के लिए गेट खुले यूनिवर्सिटी का, वो साथ में बैठ के पढ़ें। लेकिन यूनियन है, हम लोग हैं, इस कैंपस का दलित बहुजन छात्र है, मुसलमान छात्र हैं, महिलाएं हैं,
हमने पूरी ताकत के साथ इनको टक्कर दिया है।